अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी एम्ब्रियो। अब थायराइड की डेवलपमेंट कैसे होती है। जो थायराइड डाइवर्टिकुलम होता है ये कहाँ से अराइज होता है, हमारे पास प्रिमिटिव फेरिंग्स से अराइज होता है। मतलब जो हमारा नेक के अंदर पड़ा हुआ फेरिंग्स है वहाँ से क्या चीज़ ओरिजिनेट होगी, थायराइड डाइवर्टिकुलम आएगा। थायराइड डाइवर्टिकुलम आगे जाके हमारी नेक के अंदर डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। और ये जो थायराइड डाइवर्टिकुलम होता है हमारी टंग के साथ कनेक्टेड होता है वाया द थायरोग्लॉसल डक्ट। थायरोग्लॉसल डक्ट थायराइड को टंग के साथ कनेक्टेड रखती है और ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट होता है ये डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर तो ये परसिस्ट करती है तो ये किस फॉर्म में परसिस्ट करती है, या तो सिस्ट की फॉर्म में परसिस्ट करती है या फिर हमारे पास पायरामिडल लोब ऑफ थायराइड की फॉर्म में परसिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, जो थायराइड डक्ट जब खत्म हो जाती है तो इसका एक रेमिनेंट होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम इज़ द नॉर्मल रेमिनेंट ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन एटॉपिक थायराइड टिश्यू। मतलब थायराइड टिश्यू बाज़ दफ़ा अपनी नॉर्मल साइट के अलावा किसी और जगह पे बनने लग जाते हैं और मोस्ट कॉमन उनकी एटॉपिक साइट कौन सी है, वो है टंग। अब जो टंग में थायराइड बनेगा उसे हम कहते हैं लिंगुअल थायराइड। और अगर हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ यही लिंगुअल थायराइड है और ये ओनली सोर्स ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन है, तो अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। फिर हमारे पास ये है थायरोग्लॉसल डक्ट। अब हमारे पास है थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। ये कहाँ पे होती है, हमारी गर्दन में दरमियान में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर मिडलाइन नेक मैस होता है। इसका हमें पता कैसे चलेगा कि थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट है, क्योंकि ये हमारे पास जब हम खाना स्वेलो करते हैं या जब हम टंग की प्रोट्रूजन करते हैं, ज़बान बाहर निकालते हैं, तो ये मूव करती है, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट है। इसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस से। थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट मिडलाइन स्ट्रक्चर है, परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस हमारी गर्दन में लेटरली प्रेजेंट होता है और ये आगे जाके क्या बनाता है, फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट बनाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, लेटरल इन द नेक। अब हमने देखना है कि जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे थायराइड फॉलिकुलर्स है ना, वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। थायराइड में डी आता है तो एंडोडर्म से होंगे। और जो हमारे पास पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो हमारे पास फोर्थ फेरेंजियल पाउच से आते हैं। फॉलिक्यूलर है तो ये फोर्थ फेरेंजियल पाउच से ओरिजिनेट होंगे।